अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी बड़े बूढ़े कहते हैं कि औरत की सलीक़ामंदी अगर आपने देखनी है तो उसका किचन देखें या उसका वॉशरूम देखें। अगर उसका किचन और वॉशरूम ऑर्गेनाइज़्ड है तो वो औरत बहुत सलीक़ामंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर की जाएँ जो बहुत आसान भी हों, उस पर टाइम भी थोड़ा लगे, रोज़ की बुनियाद पे आप उसको कर भी सकें और जो देखें आपको किचन को तो आपकी सलीक़ामंदी की तारीफ़ किए बिना न रह सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी टिप्स। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप आटा गूँदें तो अगर आप किसी अप्लायंसेस में यूज़ कर रहे हैं आटा गूँधने के लिए या कोई लगन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, परात वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया करें। या अगर आप कोई मशीन वगैरह यूज़ करें तो उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके और उसको आटा गूँधें। जब आप आटा गूँधें तो हमेशा कोशिश करें कि उसको जब आप आटा गूँध लें तो रखने के लिए आटा को सेव करने के लिए स्टील का बर्तन यूज़ करें या फिर आप शीशे का बर्तन यूज़ करें, क्योंकि आजकल थोड़ी सी गर्मी का मौसम है तो आटा जल्द खमीर हो जाता है। तो आटे को खमीर से रोकने के लिए या तो स्टील के बर्तन में उसको रखें या फिर किसी ग्लास के बर्तन में उसको रखें। जी, दूसरी टिप है, जब भी आप अपने किसी भी अप्लायंस को यूज़ करें तो हाथों हाथ उसको साफ़ करें। ये देखिए मेरे पास एक टॉवल है जिसकी एक साइड नेट की है और दूसरी साइड टॉवल की है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे ही अपनी मशीनरी यूज़ कर लेती हूँ तो मैं हाथों हाथ उसको धो लेती हूँ और साथ साथ उसको मैं ड्राई करती हूँ। जो इसका टॉवल का पोर्शन है उससे मैं जल्दी जल्दी इसके जितने पार्ट्स हैं उसको मैं सारा नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। और जो इसका दूसरा स्क्रबर वाली साइड है उससे मैं इसको मशीनरी जो है उसको मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल करूँ तो मशीनरी साफ़ सुथरी हो, इस्तेमाल करने में मज़ा आए और इस्तेमाल करने में आसानी भी हो। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखें मैं इसको आराम से सारा साफ़ कर रही हूँ और साथ में इसकी जितनी तार है उसको मैं इसके गिर्द ही लपेट दूँगी, ताकि अगर मैं इस मशीनों को 2-3 मशीनों को इकट्ठी में रख रही हूँ तो एक की तार दूसरी की तार के साथ ना उलझे। ऐसा करने से आपका टाइम भी सेव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी यूज़ करें तो आपको ना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही आपको ज़्यादा दिक्कत फ़ील होती है। तो जी ये देखें, ये बीटर जिसमें अभी मैंने आटा गूँधा था वो नीट एंड क्लीन भी हो चुका है और ऑर्गेनाइज़ भी हो चुका है। इसी तरह ये जो टोस्टर है इसको मैंने सुबह यूज़ किया था, तो मैंने इसको हाथ के हाथ ही इसको मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। उसी टॉवल के साथ आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी किस्म का कोई टॉवल हो, लेकिन इसको हाथ आप इसको साफ़ रखें। नीचे से इसकी मैंने लिड भी ओपन कर दी थी और इसमें जितना क्रम पड़ा हुआ था उसको भी मैंने सारा साफ़ सुथरा कर दिया, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँ तो ये तो ना तो ये क्रम्स जलें और ना ही इसकी स्मेल जो है बाकी टोस्ट वग़ैरह में आए। तो मैंने इसको साथ के साथ इसको साफ़ सुथरा करके और लिड को मैंने वापस लगा दिया। इसी तरह इसकी जो तार थी उसको भी मैं इसी के इर्द गिर्द लपेट के और जो इसकी अपनी जगह है वहाँ पे मैं रख दूँगी। अच्छा, जो अप्लायंस आप यूज़ करें आप उसको फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ सुथरा करके उसकी तारों को लपाट के और जहाँ से आपने उठाया है आप उसको वहीं पे वापस रखें। यकीन जानिए नेक्स्ट टाइम जब आप उसको वहाँ से उठाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट टिप, याद रखें जब भी आप किचन में आएँ और नया कोई सालन वग़ैरह बनाने लगें या दोबारा से अपने कुकिंग रेंज को यूज़ करें तो याद रखें कि उसको पहले आप साफ़ कर लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जब चूल्हा बंद कर देते हैं तो जो हमने सालन बनाया होता है या कोई रोटी बनाई होती है तो उसके कुछ ना कुछ ज़र्रे वग़ैरह जो हैं वो कुकिंग रेंज के ऊपर रह जाते हैं। तो बेहतर यही है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको यूज़ करें पहले आप उसको नीट एंड क्लीन कर लें। इससे क्या होगा, आपका कुकिंग रेंज भी साफ़ सुथरा रहेगा, ना वो जलेगा, ना उसके ऊपर सालन वग़ैरह के चाय वग़ैरह के कोई दाग धब्बे रहेंगे।
अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल मैं कोई लिक्विड वगैरह नहीं यूज़ कर रही। लेमन मैक्स का जो लिक्विड है आप उससे भी अपना कुकिंग रेंज को साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह जो इसकी नॉब्स वगैरह हैं उसको भी आप साफ़ कर लीजिए। इसी तरह इसका जो बैक साइड है उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। अच्छा, सफाई में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेशल इसके लिए फ़ोम लें या स्पेशल कोई कपड़ा लें। देखिए, जो नेट वाला कपड़ा होता है ना, अगर आप उसको उससे भी अपने बर्तन वॉश करेंगे या उससे भी अपने ये कुकिंग रेंज वगैरह वॉश करेंगे तो यकीन जाने वो इतनी ज़बरदस्त झाग बनाता है ना, आपका साबुन या आपका जो लिक्विड मैक्स है वो बहुत कम भी लगेगा और आपका काम भी जल्द से जल्द हो जाएगा। तो ये देखें जी कितना नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैं इसके ब्रैकेट्स इसको वापस लगा रही हूँ और जी मैं अपनी कुकिंग दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी। जी, नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करें तो हमेशा स्विच ऑफ़ कर दें और जो स्विच का बटन है उसको ऑफ़ कर दें और स्विच ज़रूर निकाल दीजिएगा। यहाँ पे जी मैं माइक्रोवेव को साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, जब भी आप माइक्रोवेव को एक दफ़ा यूज़ कर लें तो नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करने से पहले उसको ज़रूर साफ़ कर लें, क्योंकि होता ये है कि जब भी हम इसमें कुछ चीज़ गर्म करते हैं तो उसकी छींटे, अगर सालन वगैरह गर्म करें तो छींटे हमेशा आपको ज़रूर इसमें नज़र आएंगी। तो जब उसमें हम कोई दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखते हैं तो यकीन जाने उस दूध में इतना कोई टेस्ट आता है सालन का, तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट टिप ही यही है कि जैसे ही आपने सालन गर्म किया हाथ के हाथ ही उसको आप नीट एंड क्लीन कर लें। इसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास आप लिक्विड यूज़ करें, आप सिंपल उसको पानी के साथ और सिंपल कपड़े के साथ भी फ़ौरन के फ़ौरन भी आप उसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जी, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो औरतों की आदत होती है कि एक तो काउंटर टेबल पे कुछ रखती नहीं है, ऊपर से जब भी पेड़ा वगैरह बनाती हैं तो खुश्का इतना ज़्यादा ले लेती हैं कि जब उसको पेड़े को जब खुश्के में डिप करती हैं तो सारा खुश्का काउंटर टेबल पे गिर जाता है। उसके लिए सबसे बेहतर टिप ये है कि या तो आप नीचे इसका कोई कपड़ा डाल दें, और अगर आप कपड़ा नहीं डालते, ज़ाहिर बात है इंसान है, बहुत जल्दी हो जाती है काम की, जल्दी जल्दी रोटियाँ बनानी पड़ती हैं, तो उसके लिए यह है कि आप पहले से इस तरह का कोई कंटेनर ले लें। जो सोहन हलवा के अक्सर कंटेनर मिलते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और आप इसको हर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप जितना इसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके और इसमें जितना आपका ये खुश्का है आप इसको इसमें डाल दें। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेड़ा बनाएंगे यकीन जाने आपका जो इसमें ये खुश्का पड़ा हुआ है, जब आप इसमें पेड़े को डिप करेंगे तो खुश्का आपका कभी भी नहीं उड़ेगा और काउंटर टेबल पे नहीं गिरेगा और आपका काउंटर टेबल नीट एंड क्लीन ही रहेगा। इसी तरह आपके काउंटर टेबल पे जितना आटा पड़ा हुआ है आटे को कभी भी ज़ाया मत करें, उसको साफ़ सुथरे कपड़े के साथ दोबारा लपेट के और दोबारा वापस इसी डब्बे में बॉक्स में डाल दें, या आप दोबारा इसको आटे में वापस डाल सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी टिप है जी बेकिंग सोडा की। देखिए, हमारे जो फ्रिज है उसमें अक्सर हमने चीज़ें रखी होती हैं, स्पेशली जब आपने प्याज काट के रखा होता है या लहसुन छील के रखा होता है तो उसकी स्मेल सालन वगैरह में भी चली जाती है और दूध वगैरह में चली जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन टिप यही है कि आप बेकिंग सोडा का एक बाउल भर के अपने फ्रिज में रख दी। आप यकीन जाने आपके जो दूध आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है उससे कभी भी आपके सालन की स्मेल नहीं आएगी, या सालन में आपके कभी भी लहसुन की और प्याज की एक्स्ट्रा स्मेल नहीं आएगी, ना ही दूध में से लहसुन और प्याज की स्मेल आएगी। तो जी ये थे आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामा।